क्या इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालती दौरे के दौरान गिरफ्तार होंगे और खान साहब को क्यों लगता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? बिलावल भुट्टो ने किस नौयत की वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दी जिसको कबूल कर लिया गया? फरागोगी मुश्किल में आ गई जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात और मौलाना फजल रहमान का एक दावा। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। आज की इस मौजू के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, मगर अगले एपिसोड में यूनान के अंदर जो हादसा पेश आया जिसमें पाकिस्तानी कम और कश्मीरी ज़्यादा थे और बाकी दुनिया के ममालिक से भी लोग थे, एक हैरान कुन जो सिचुएशन है, सूरत हाल है जिसको हमने देखा, बात की, सारा कुछ। कितने लोग अब तक लीबिया में मौजूद हैं, वो कब जाएंगे, उनके साथ क्या हो सकता है, हालात कैसे हैं, ये सारा गोरखधंधा है क्या, इलीगल काम को लीगल कैसे किया जाता है, उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। मगर इमरान खान आज मुख्तलिफ़ केसों में ज़मानत की असूल के लिए इस्लामाबाद गए हैं। जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो वो इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है और उनको यकीनन ज़मानत मिल जाएगी, और यकीनन ज़मानत ना मिले तो फिर गिरफ़्तार किया जा सकता है। एक मैसेज पास किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से विद इन द आर्मी लोगों को कि वो अलर्ट रहें और बाकी चीज़ें करें, मगर जो पीडीएम की हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, जो वजारत दाखिला है, जो एफआईए है या नैब है, उसकी हद तक ऐसी कोई बात सरे से मौजूद नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए अलर्ट दिखाई दे रहे हों। ताहम जब खान साहब वहाँ पे जाते हैं तो सिक्योरिटी ज़रूर होती है, हालात ऐसे होते हैं कि जिसके लिए लगता है कि किसी भी टाइम के ऊपर खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ तकरीर की और जाने से कबल आज जब वहाँ पे पहुँच भी गए, अदालत के अंदर मौजूद भी हैं, यकीनन ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि नहीं गिरफ़्तार होंगे, फिर भी हो सकते हैं। मैं कह दूँ कि गिरफ़्तार होंगे, हो सकता है ना भी हों। तो इस वक्त तक सब ने मना किया है कि आज इमरान खान को या अभी इमरान खान को या इन दिनों में इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कीजिएगा, ऐसे हालात नहीं हैं जो हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक चीज़ें हैं। लेकिन खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि आज जब मैं अदालत में जाऊँगा तो वहाँ पे ख़दशा है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और गिरफ़्तारी के बाद मुझे कुछ अरसा कैद में रखा जाएगा और उसके बाद फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल करके शायद मुझे फांसी दे दी जाए या इस तरह की चीज़ें हों। मगर आज की जो सूरत हाल है, खान साहब अदालतों के अंदर मौजूद हैं, उनकी ज़मानत होगी या नहीं होगी कुछ देर में पता चल जाएगा। ज़मानत हो गई तो उसके बाद भी गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे, ज़मानत रिजेक्ट होगी तो क्या हालात बन सकते हैं, क्या वो वापस ज़मान पर पहुँच जाएंगे, कैसी सूरत हाल होगी। ताहम ओवरऑल मैं इसके ऊपर बात करूँ तो नहीं लगता कि खान साहब को आज जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। ताहम खदशात मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है, कुछ ना कुछ हो सकता है या ऐसे किया जा सकता है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिलावल भुट्टो ने धमकी दी और वज़ीर-ए-आज़म साहब बिलावल भुट्टो साहब की धमकियों में आ गए, धमकी को कबूल कर लिया गया। देखिए, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी है, यकीनन 1-1.5 माह और इत्तेहाद चलेगा, उसके बाद ये एक दूसरे का पेट फाड़ेंगे, सड़कों के ऊपर घसीटेंगे और सारी चीज़ें होंगी। जब बिलावल भुट्टो साहब ने धमकी दी, और धमकी क्या थी कि आपने सैलाब ज़िदगान के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनकी मदद करने के लिए 25 अरब रुपये जो थे वो हमें देने थे और नहीं दिए। बात यह है कि जब बजट पेश हो रहा था तो तब आपने जिक्र नहीं किया। तब तो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो 35% बढ़ाई जाएँ। उस वक्त तो ये बात नहीं की थी। जब बिलावल साहब ने ये धमकी दी और उसके बाद धमकी को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल कर लिया और उस धमकी में आगे और 25 अरब रुपए वो दे दिए सिंध हुकूमत को, जो बिलावल साहब की ख्वाहिश थी और ज़रूरत थी और जो मुतालबा था। मगर उसके बावजूद जो है वो अब फिर से काबीना का इजलास होगा और उस इजलास में देखा जाएगा कि इनको तो 25 अरब रुपये दे दिए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, पीडीएम की हुकूमत जो है उसका हिस्सा है, वजारतें इनके पास हैं, तो उसके बावजूद ये ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं। तो ये काबीना का आज इजलास जो वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया उसके अंदर ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी और देखना पड़ेगा कि उसमें क्या फिर फैसला होता है और क्या चीज़ें होती हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म को दी गई बिलावल भुट्टो साहब की धमकी काम कर गई और 25 अरब रुपये जो हैं वो मिल के सिंध वालों का। अब वो 25 अरब रुपये कहाँ खर्च होंगे, वो बहाली होगी या नहीं होगी, या इनफ है कि नहीं ये बजट। मुल्क के मुश्किल तरीन हालात हैं और उसके बावजूद जो है वो सैलाब ज़िदगान के लिए 25 अरब रुपये दे दिए गए, चूँकि
वो भी तो ज़रूरी हैं। फ़राह गोगी की मुश्किलात में इजाफा ऐसे हुआ है कि मज़ीद नए लोग गए हैं नैब के पास कि हमारे साथ भी फ़राह ने फ्रॉड किया, हमसे भी पैसे लिए, हमने भी उनको पैसे दिए, और फ़राह गोगी जो है वो भाग चुकी हैं, दुबई में हैं। और फ़राह गोगी की मुश्किलात इसलिए बढ़ गई कि उनके ऊपर मज़ीद नैब के अंदर केसेस बनना शुरू हो चुके हैं। ताहम वो एक अच्छे वक्त के ऊपर मुल्क छोड़ के चली गई, करप्शन थोड़ी की, करप्शन ज़्यादा की, जैसे कुछ किया, तो अब तो उनको वापस लाना तो बड़ा मुश्किल है, जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। तो इस मुल्क में किस किस करप्ट को पकड़ेंगे? जिस करप्ट को पहले आपने पकड़ा था, जेल में रहे, फिर लंदन आ गए, फिर मिस्टर 10% आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनकी पार्टी का बेटा उनका वज़ीर आज़म बिलावल, और फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 25 अरब रुपये का केस था, फिर वो वज़ीर आज़म है इस वक्त हमारे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के। और कहाँ गई वो बातें कि ये करप्ट हैं, ये नहीं करप्ट, ये सच है, यहाँ सच झूठ लगता है, झूठ सच लगता है, किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद की चीज़ें हैं, ज़ाती मफादात हैं। तो वहीं पर गोरख धंधा बन जाएगी फ़राह गोगी की, करप्शन भी और बाकी सारी चीज़ें भी। फ़राह गोगी ने करप्शन की भी हो तो झूठ लगता है, ना भी की हो और कहा जाए तो हो सकता है सच लगना शुरू हो जाए। करें तो क्या करें? इस मुल्क के अंदर एक दिन आप करप्ट होते हैं, दूसरे दिन आप वज़ीर आज़म होते हैं, तो वहाँ पे क्या बात करें करप्शन के ऊपर, कानून के ऊपर, आइन के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब क्रेडिट ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि देखिए मैं वो मौलाना फजल रहमान हूँ, ये वो हमारी जमात है, मेरी वजह से, हमारी वजह से या मेरी जमात की वजह से इमरान खान को हमने पीछे लेके गए, हमने उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई। अगर मैं इनको ना कहता, बार बार ना रिमाइंडर देता, हम कोशिश ना करते, मैं पीपल्स पार्टी को राज़ी ना करता, तो ऐसे हालात की वजह से इमरान खान की ना तो हुकूमत जाती, ना वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ते, ना उनसे लोग टूट के जाते, ना वो आज मुश्किल में होते। तो वो दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा मुखालिफ था, जो दुश्मन था सियासी तौर के ऊपर, देखो हमने उसका क्या हाल कर दिया। और ये दावा करते हैं कि ये क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, हमें देना चाहिए, और मैं क्रेडिट खुद लेता हूं इस बात का कि हमने इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए जो है बड़ा किरदार अदा किया, और वो इसको यकीनन सवाब समझ रहे होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात शदीद हो गए। वज़ीर आज़म ने जो है वो आज के इजलास में इन चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेना है। फिर से मैं इजलास का जिक्र इसलिए करूँगा, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका तौर के ऊपर जो मफादात थे वो सियासी थे, वो थोड़े अरसे के लिए थे, जो बिखरना शुरू हो चुके हैं। काबीना का इजलास तो होगा, लेकिन उस इजलास के अंदर बहुत सारे अहम नुकात डिस्कस होंगे। वो क्या होंगे? ज़का अशरफ को क्या पीसीबी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बना पाएगी या उनको बनाना चाहिए, और नजम सेठी साहब को फारग होना चाहिए? नादरा का चेयरमैन जो है, जिसने लिस्टिंग करनी है, जिसने सारी चीज़ें करनी है, जिसमें ओवरसीज़ के वोटों को एक हल्के से दूसरे हल्के में लेके जाना है, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं होना चाहिए ऐसा। नून लीग ऐसा करना चाहती है चूँकि उनको अपने वोट की पड़ी है। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी समझती है कि नादरा का चेयरमैन वाला इशू भी है, पीसीबी के चेयरमैन का इशू भी है, सिंध के 25 अरब रुपये तो मिल गए हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बयानिया उस तरफ जाएगा कि मिसाल के तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के अंदर एक जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें मुश्ताक मनाज सब थे नून लीग से, पीपल्स पार्टी के जो थे वो ज़िया कमर थे, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कि ये धांधली हुई है। और अगर वहाँ धांधली हुई थी तो इन पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को कोई पूछे, खासकर नून लीग वालों को, कि अगर ये धांधली थी, आप डंडोरा पीट रहे हैं, पहले एक दूसरे के बगलगीर थे, पाकिस्तान में आज भी बगलगीर हैं, तो फिर सिंध के अंदर आज़ाद कश्मीर में जब धांधली हो चुकी थी तो उसके बावजूद आपने 13 या 20 वोट जो थे वो मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को क्यों दिए? तो ये दोहरा मेयार है। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कोशिश कर रहे हैं हम एक दूसरे के खिलाफ बोलें, बात करें, लेकिन जो भी कमज़ोर विकेट के ऊपर होगा उसको वहाँ पर थोड़ा खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। और पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार से अलहदा होती है तो ज़रा नून लीग के लिए दुश्वारी होगी। तो अलहदा तो वो दानों नहीं होना चाहेंगे, बस एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाएगा। लेकिन ये आग और पानी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ये इमरान खान को अगर माइनस करेंगे और चीज़ें करेंगे तो फिर इन्होंने तो पॉलिटिक्स एक दूसरे के खिलाफ बयानियाँ बना के करनी है। तो जब भी टिकट दे दिए जाएंगे, जलसे जुलूस शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन की तरफ माहौल बन जाएगा। जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो ये एक दूसरे की तरफ तोपों का रुख करके अवाम को नई डाइवर्शन के ऊपर लगा देंगे, फिर वो पुराना आपको 90s का दौर मिलने को दिखाई देगा। ये आज की खबरें थी और अगले एपिसोड में नहायत ही अहम किस्से को लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।